नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरक कहानी में। हमारे आज की शिक्षाप्रद कहानी है बुराई की पकड़। आज इस नैतिक कहानी से आपको अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की सीख मिलेगी। तो आइए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन में व्यस्त थे और वो एक गांव के पास बैठे थे। उसी समय शराब की लत से परेशान एक व्यक्ति उनके पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब की व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं इस शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं और इस शराब की लत को छोड़ सकूं। बुद्ध ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गया है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर से आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया। उसे देखते ही महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वो मौन खड़ा रहा। फिर जब काफ़ी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया। वो पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ में इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वश्य, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, इस खंबा ने मेरे शरीर को पकड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को पकड़ कर रखा है। ये तो निर्जीव है, ये आपको क्या पकड़ेगी? यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त आप इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो ये है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य ये है कि तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वो शराबी बुद्ध के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ पुनः लौट आती है और वो शांति से जीवन यापन करने लगा। परिवार में सब खुशी और प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम दृढ़ संकल्प कर ले तो कोई भी बुरी आदत या बुराई हम पर हावी नहीं हो सकती। दृढ़ संकल्प की मदद से हम अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।